अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस से। तो जोड़ तोड़ किसी को कंसेप्ट है कि जोड़ तोड़ होता क्या, बेसिकली क्या चीज़ है? क्या? नहीं, जोड़ तोड़ आपने किया होगा ना, कि चे जमा अलिफ जमा नून जमा दाल। अब लोगों को आता गुस्सा कि पता नहीं ये कौन से लोग हैं, कहाँ से ये नस्ल आई है जिन्होंने अपनी ही जो है वो ज़बान बना ली है। ज़बान के जो कायदे कानून होते हैं उस पे हर बंदे ने अमल करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो ज़बान जो है उसके, जब कानून तोड़ेंगे तो आपकी वो ज़बान नहीं रहेगी। और इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि वो बच्चों के वालिदैन बहुत खुश है जी। टोटल 555 नंबर थे और बच्चे ने 555 बड़ा 555 ले लिया, यानी 100% नंबर ले लिए। वो बड़े खुश हैं। और मैं इसलिए बार बार लोगों से कहता हूँ कि मैं ऐसी बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि ये अपने आप को बहुत कुछ समझता है। मैं कहता हूँ कि उस बच्चे से, जिस बच्ची ने 555 नंबर लिए हैं, एक ही बच्ची है 9th में, उससे सिर्फ जोड़ तोड़ सुन ले, जिंदगी में नहीं कर सकती। और ये पता नहीं किस क्या मैं उसको बोलूँ, अब मुझे आता गुस्सा कि किस नलायक बंदे ने ये उर्दू में मैथ शुरू कर दी। आपने यही जोड़ तोड़ पढ़े। अगर चांद का करना है तो क्या लिखेंगे जी? चे जमा अलिफ जमा नून जमा दाल। ये किस उल्लू के पट्टे ने बढ़ाई है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जितनी भी बुक्स देख रहे हैं वो यही बकवासबाजी आ रही है। किसी बुक में कायदा कानून है ही नहीं। तो इसका अगर आपने जोड़ तोड़ करना है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस फोरम पे, मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। ये किसी जहल आदमी ने ईजाद किया। और ये भेड़ चाल वाली कौम है। कोई बंदा कुएं में छलांग लगाएगा, सिर्फ ये कह दे कि यहाँ पे हीरे जवाहरत है, ये सारी कौम कुएं में डूब के मर जाएगी। ये डूब के मर जाएगी। अकल नाम की चीज़ ही नहीं है, इनके खोपड़े खाली हैं। ये खोपड़े इनके किराए पे खाली हैं, किराए के लिए खाली हैं। और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, पुराने किसी स्कूल में चले जाए गवर्नमेंट में, किसी ना किसी बंदे को ये जोड़ तोड़ जरूर आते होंगे। और ये जो आजकल की नस्ल आ रही है, कैसी उल्लू की पट्टी नस्ल आ रही है। और ये जो पढ़ाने वाले हैं उनकी बात हो रही है, बच्चों की बात नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं मैं बच्चों को इंसल्ट करता हूँ। मैं बच्चे से सवाल पूछता हूँ, मेरा राइट है। बच्चा नंबर लेकर आया है, बच्चा पढ़ के बैठा हुआ है, तो उसमें इंसल्ट नहीं फील करनी चाहिए बच्चे को। बच्चे को खुश होना चाहिए कि हमारी कोई तस्वीर करने वाला बंदा मौजूद है। तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो दानश्वर बना हुआ है। सोशल मीडिया पे देख ले, एक से बढ़कर एक नमूना मिल जाएगा आपको। पीछे मैंने वो यार्ड वाली वीडियो बनाई थी कि यार्ड में 3 फुट होते। एक कोई अरस्तु था, वो ज़ाहिर है प्राइवेट स्कूल का कोई प्रोफेसर ही होगा, जिनको मैं लंडे के प्रोफेसर कहता हूँ। उसने लिखा कि 5.5 फुट होते हैं एक यार्ड में, आप तो गलत बढ़ा रहे हैं। ऐसे जहल लोगों को मैं बढ़ा रहा हूँ? मैं बढ़ा सकता हूँ? कभी नहीं बढ़ा सकता। इस कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये रहना ही है, गैर जो मर्जी कर ले। तो ये वाला जो कायदे कानून है ये आपके बाप के नहीं है, ये किसी भी ज़बान के असूल हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपने इसको करना है, इसके जोड़ करना है, तो इसको पढ़ेंगे चे अलिफ चा नून गुन्ना दाल मकूफ चांद। ये कभी भी चे जमा अलिफ जमा नून जमा दाल, ये बकवासबाजी पता नहीं किसने शुरू कर दी। किसान, तो इसी वजह से आपको इनके जो आराब लगाने नहीं आते। आपसे मैं कह दूं कि इन जो अल्फाज मैंने लिखे हैं इनके आराब लगाते, ज़बर ज़ेर माद शाद, आप ज़िंदगी में नहीं लगा सके। वजह क्या है? पता ही नहीं है कि ये किस कानून के तहत। हमने के जमा सीन जमा पता नहीं क्या के बोल गया, काफ जमा सीन जमा नून, ये पता नहीं कहाँ से किसने शुरू की। तो इसके आराम लगाने भी तब आएंगे जब आपको इसका जोड़ तोड़ आएगा, जब इसको तरीके से पढ़ेंगे। किसान, काफ के नीचे जेर है, सीन जो है ये क्या है? ये अलिफ का साथ जुड़ेगा, सीन के ऊपर कुछ नहीं, सीन खाली है। अलिफ के ऊपर जज्म लगाते हैं, इसके ऊपर भी जज्म लगाएंगे। आप इसको पढ़ेंगे काफिर के सीन अलिफ सा नून मकूफ, काफिर के सीन अलिफ सा नून मकूफ। किसान, आदिल, आदिल को कैसे पढ़ेंगे? एन अलिफ आ, एन अलिफ आ दाल जेर लाम दिल, आदिल। तो इसकी अराब लगाएंगे तो अराब भी इसका एन खाली रहेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ गया है, दाल के नीचे जेर है कि इसके ऊपर जज्म आ जाएगी, आदिल। ये चीज़ अगर आपको आ जाए तो आपको उर्दू में कभी भी गलती, कहीं ज़बर ज़ेर की गलती हो सकती है, अदरवाइज़ आपसे कोई ऐसी गलती नहीं होने वाली। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप अरबी ज़बान में, सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं वहाँ पे जो कुरान मजीद मौजूद है वहाँ पर आराब नहीं लगे हुए। हमारे जो लोग हैं ये आराब के साथ क्यों पढ़ते हैं? कि हमें जोड़ करना सिखाया जाता है, कहीं लफ्ज़ जो है गलत ना हो जाए।
इसी तरह उर्दू ज़बान जो है, ये जो दूसरे लोग कोई गैर मुल्की या जो जिनकी और ज़बान है वो पढ़ते हैं उर्दू ज़बान, तो वो आराब लगाते हैं। और हमारा आज का बच्चा जो, उसको आराब का पता नहीं आराब होता क्या है। हालांकि ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ है कि इनके आराब लगाए, बेसिक रूल का नहीं पता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा, यानी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हम लिखते हैं, इसके बच्चे से कहते हैं आराब लगा दो, तो बच्चा ज़िंदगी में नहीं लगा सकता। वजह क्या है कि हमने इसको जोड़ तोड़ के कानून में पढ़ा ही नहीं। हमने मीम जमा हे जमा मीम जमा दाल, ये पता नहीं किस बंदे ने, कोई ऐसा नलायक आदमी था जिसने ये चीज़ बनाई और पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ी। तो इसको जब इसके आपको जोड़ तोड़ आएगा तो आप आराब भी लगा सकते हैं। मोहम्मद, मीम के ऊपर पेश होगा, हे के ऊपर ज़बर होगी, यहाँ पे शद आएगी, शद के ऊपर ज़बर आएगी, इसके ऊपर जज़म आएगी। और यही वजह है कि आपका जो बच्चा है, कोई भी कुरान की आयत, यानी कलमा देख लें, कलमा लिख दे तो उस पर आराब नहीं लगते बच्चे से, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका जोड़ जो करेंगे, मीम पेश मो, मीम पेश मो, हे ज़बर मीम हम, अब मीम डबल है, शद है, हे ज़बर मीम हम, मीम ज़बर दाल मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगर आपको उर्दू में किसी ने जोड़ सिखा दिए तो आप कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे आराब लगे होते कुरान पाक पे, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसके वो कर सकते। तो इसलिए कोशिश किया करें। और देख लें, इंग्लिश में कोई भी बंदा आपको, मिसाल के तौर पर BAT बैट है, इसको B जमा A जमा T नहीं लिखते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके वर्ड निकाल देने। ये जो लंडे के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, इनके वर्ड निकाल देंगे, यार हमारी लैंग्वेज को बेड़ा गर्क नहीं करो। इन्होंने अपनी ज़बान का बेड़ा गर्क कर लिया, गोरे की ज़बान को नहीं छेड़ा। और गोरे की ज़बान में भी इतनी गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, इतनी गलतियाँ कर रहे हैं, यहाँ तक कि छोटा F और P उसका लिखने का पता ही नहीं है बच्चों को, अपने कानून बनाए। इसलिए ज़बान का बिगाड़ ना पैदा करें, ज़बान को ना बिगाड़ें, वरना ये आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो बिल्कुल ही मलिया मेट हो जाएगी। आपका तो बड़ा गर्क है ही, आगे जो आने वाली वो पता नहीं उनका क्या अशर होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।